Hello friend, my name is Abdurrahman. Welcome to my channel. In this video we are going through the introduction of programming. Let's start. Programming क्या है और इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके लिए कौन से स्किल्स की नीड होती है और प्रोग्राम लिखने की बुनियादी हदायत पॉइंट्स रिमेंबर. सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है. किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रिसाइज सीक्वेंस और स्टेप के ज़रिए हल करने को प्रोग्रामिंग कहते हैं. जस्ट लाइक एन एल्गोरिथम. प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसका आंसर 2 पार्ट्स में है. फर्स्ट, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं प्रोग्रामिंग के वो यूज़फुल हैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसके मुसन्निफ़ीन जो ऑथर्स हैं इसके वो समझते हैं कि ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है. एग्ज़ाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी जो है वो सेपरेट शीट के साथ साथ हाईटेक प्रोग्रामर का भी इस्तेमाल करती है. और सेकंड कि प्रोग्रामिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंदर एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पैदा करती है. प्रोग्रामिंग फ़न और वोकेशनल स्किल है और प्रोग्रामिंग करते वक्त आप बहुत से इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखते हैं फॉर आर प्रोफेशनल. वो स्किल्स कौन से हैं? क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और सिंथेसिस, क्रिएटिव सिंथेसिस. और व्हाट स्किल्स आर नीडेड. प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ इस पर डिपेंड करती हैं क्योंकि बहुत से लोग प्रोग्रामर हैं. और इसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? पे अटेंशन टू डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग रीयूज एबिलिटी एंड थिंकिंग अबाउट द यूज़र इंटरफेस, अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड एंड कमेंट द कोड लिबरली. पे अटेंशन टू डिटेल, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग द डिटेल मैटर. इन द प्रोग्रामिंग द डिटेल मैटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. अ प्रोग्रामर ऑलवेज एनालाइज एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड डिटेल. और इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है. थिंकिंग अबाउट री यूज़ एबिलिटी. जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अपने माइंड में रखना है कि जब भी हम ये जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं हमें इसे कहीं और भी यूज़ करना पड़ सकता है. तो जब भी अपना प्रोग्राम लिखें उसे ईजी लिखें ताकि उसे कहीं और भी यूज़ कर सकें. और यूज़र इंटरफेस, गुड थिंक अबाउट गुड यूज़र इंटरफेस. अ प्रोग्रामर वी अज्यूम कंप्यूटर्स यूज़र्स नो अ लॉट ऑफ थिंग. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है प्रोग्रामर की. वो सोच लेते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो बहुत कुछ जानता है. हमें अपना इंटरफेस इस तरह आसान बनाना है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंटरफेस, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो कि ख़ुद को ज़ाहिर बताता हो. क्योंकि हमारा यूज़र्स हमने यही समझना है कि उसको भी कुछ नहीं आता. अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड. हमने ये बात हम जानते हैं कि कंप्यूटर स्टूपिड है. जितनी इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं इससे ज़्यादा का वो काम नहीं करता. लेट्स फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी शख्स को कहते हैं कि व्हाट इज़ टाइम या प्लीज़ टाइम, तो वो शख्स समझ जाएगा कि हम उसे टाइम पूछना चाह रहे हैं. लेकिन कंप्यूटर जब तक उसको प्रोग्राम्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आप टाइम पूछ रहे हैं तब तक वो आपको कुछ नहीं बताएगा. कमेंट द कोड लिबरल. हमेशा आपने जब भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, जब भी प्रोग्राम लिखना है, उसके साथ आपने कमेंट ज़रूर करना है. इससे आपकी प्रोग्रामिंग पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही आपका कंपाइलर इसे ना ये मेमोरी में स्पेस लेता है और आपका कंपाइलर भी इसे इग्नोर करता है. और ये हेल्पफुल है अदर प्रोग्राम एज वेल एज क्रिएटर और प्रोग्राम्स. और इससे क्या होता है, दूसरे प्रोग्रामर जो हैं आपका कोड समझने में उनको आसानी होती है. प्रोग्राम डिज़ाइन रिसिप्ट. इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम एफिशिएंटली एंड प्रॉपरली वी मस्ट हैव अ रिसिप्ट टू फॉलो. हमें यह हदायत फॉलो करनी पड़ती हैं जो कि ये बुक का नाम दिया हुआ है, हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम, इसमें मौजूद हैं. और बहुत ही डिटेल से. अ प्रोग्रामर इज़ वेरी मच लाइक एन आर्किटेक्ट, यानी कि एक प्रोग्रामर में बहुत ज़्यादा एक माहमार या कंपोज़र या मुसन्नफ़ की तरह जो कि तख्लीकी लोग होते हैं और अपने ख़यालातों में या अपने सिरों में कागज़ात के खाली टुकड़ों से शुरू करते हैं. और हमें किसी प्रोग्राम को मुकम्मल बयान करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मसले को बयान का तजिया, एक मसले के बयान का तजिया करें जो आम तौर पर लफ्ज़ के मसले के तौर पर ज़ाहिर होता है. अपने जौहर का खुलासा और मिसालों के साथ इजहार करें. दुरुस्त ज़ुबान में बयानात और तबसरे मरतब करें और जानिब की रोशनी में सरगर्मियों का जायज़ा लें और इन पर नज़रसानी करें और तफसील पर तवज्जो दें. पॉइंट्स टू रिमेंबर. द मेजर पॉइंट्स टू कीप इन माइंड क्या हैं? डोंट
assumes the user are intelligent, give easy interface. یہ آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا کہ آپ کا یوزر بہت انٹیلیجنٹ ہے. اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ انٹرفیس دینا ہے جو کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو اور خود کو ظاہر کرتا ہو. اور آپ نے کمنٹ کوڈ کے ساتھ دینا بالکل نہیں بھولنا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھی کوڈ کی سمجھ آئے گی اور دوسرا پروگرامر ہوگا جو آپ کے کوڈ پر کوڈ دیکھے گا اس کو بھی آسانی سے سمجھ آئے گی. پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اچھا پروگرامر وہی ہوتا ہے جو ڈیٹیل میں جا کر پرابلم کی انالائزیشن کرتا ہے. پروگرام اور بس پروگرام. آپ نے رائٹنگ کورس کرنی ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. بٹ دا ہول پروسیس آف ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. اب ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے کوئی نہ کوئی آئی ڈی. بچے زیادہ پسند کرتے ہیں ویژول اسٹوڈیو کو, اور جب میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ویژول اسٹوڈیو پر اور ڈیف C++ پر دونوں پہ پروگرامنگ کروا سکتا ہوں. تو یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا پسند ہے. میں آپ کو ریفر کروں گا کہ بہت زیادہ بچے تو ویژول اسٹوڈیو کو پسند کرتے ہیں مگر ڈیف C++ جو کہ بنا ہی C++ کے لیے ہے. تو میں ابھی آپ کو C++ کروا رہا ہوں. اس کے بعد ہم دوسری لینگویجز پر جائیں گے اپنے. تو اب ہم آ گئے اپنے سرچ انجن پر. یہاں پہ ہم کرتے ہیں VS کوڈ سرچ. پہ ہم نے یہاں پہ سرچ کیا VS کوڈ اور اس کے بعد ہم نے اس کے پہ کلک کیا اور ہمارے پاس یہ آ گیا. یہاں پہ ہم کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ پر کلک اور ابھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں ہمیں کتنی بائٹس میں چاہیے. ڈن اور سیو کا یہ اس کو دبانے سے میرے پاس اس کی ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جائے گی. سیٹ اپ فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی. اس کے بعد میرے پاس انسٹالنگ کا آپشن آئے گا اور اس کے بعد انسٹالنگ ہونے کے بعد فنش کا آپشن آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ویژول اسٹوڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو یہاں پہ میں آپ کو ڈیف C++ بھی بتا دیتا ہوں. Do subscribe my channel and press the bell icon. Don't forget to share with your friend. We are meeting in the next video. Till that time, take care. Allah Hafiz.